अरेंज द रेशोज इन असेंडिंग ऑर्डर, और रेशोज है हमारे पास 3:4, उसके बाद 5:6, 9:10, उसके बाद 17:20। इन रेशियोज को आपने बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। जल्दी से करेंगे मेरे भाई, जल्दी से करेंगे आप। जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बेटा जल्दी। अभी तक मेरे पास आंसर नहीं आया इसका, जल्दी से। एलसीएम का फंडा, एलसीएम का फंडा, जल्दी से सॉल्व कीजिए बेटा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 3/4, दूसरा क्या है? 5/6 है, तीसरा क्या है मेरे भाई? 9/10 है, चौथा क्या है? 17/20 है, 17/20 है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, जल्दी 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 बेटा जल्दी। इसमें डायरेक्ट मेथड कौन सा? एलसीएम वाला अप्लाई करो। 4, 6, 10, 20 का एलसीएम निकालो मेरे भाई। 4, 6, 10, 20 का एलसीएम कितना है? डायरेक्ट मुख जबानी याद होना चाहिए, मुख जबानी याद होना चाहिए। 4, 6, 10, 20 का एलसीएम कितना? 60, क्योंकि 60 ही छोटा मल्टीपल होगा सबसे पहला जो इन सबके टेबल्स में आएगा। आदित्य वर्मा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड आदित्य वर्मा। अक्षु चौहान, अक्षु चौहान, बिल्कुल बढ़िया आंसर बा, बढ़िया बा, बढ़िया बा। तुषार राणा बेटा आंसर नहीं आया अभी तक, तुषार राणा, तुषार राणा। नैतिक नेगी, मोहित ठाकुर, संकल्प पठानिया, संकल्प पठानिया, संकल्प पठानिया, मोहित ठाकुर। अनंत पलिया, अंशुल वर्मा, नमन शर्मा, संकेत राणा, सिद्धार्थ बडोला। बडोला जी पहले। पंकज बेटा आंसर नहीं आया आपका, पंकज। अरे भाई पहले एलसीएम ले लेना नीचे। हाँ, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ले लो नीचे मेरे भाई, जल्दी से। एलसीएम ऑफ 4, 6, 10 एंड 20 कितना आएगा? ये 60 आएगा या नहीं आएगा? बढ़िया आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ, जरूर आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मेरी सिलेक्शन आएगी, मेरी सिलेक्शन जरूर आएगी भारतीय सेना में। अब क्या करेंगे आप? अब आप बस काम करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है इंडिविजुअली सबको 60, 60 कर दीजिएगा, 60, 60 कर दीजिएगा मेरे भाई। ये बन जाएगा 3/4 इंटू 15/15, 45/60। दूसरा बेटा 5/6 इंटू, इसको किसके साथ करें? 10/10 से कर दीजिए, ये बन जाएगा बेटा 50/60। 9/10 को बेटा 6/6 के साथ कर दो, 54/60। और बेटा 17/20 को जल्दी से कर दीजिएगा 3/3 से, तो ये बनेगा 51/60। क्या बनेगा मेरे भाई? ये बनेगा 51/60। अब यहाँ पे हमने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा क्या है बेटा? 45। सबसे छोटा 45 है। 45 किससे छोटा है? किससे छोटा है? 50 से। ये किससे छोटा है भैया? 51 से। ये किससे छोटा है? 54 से, है ना? मैंने क्या कहा बच्चा? नीचे डिनोमिनेटर बराबर रखिएगा, नीचे मेरे भाई डिनोमिनेटर आपने बराबर रखना है, नीचे डिनोमिनेटर आपने बराबर रखना है, तभी पॉसिबल होगा कि हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूंगा तो कैसे लिखूंगा? 45/60, 60, 60। देयरफॉर
असेंडिंग ऑर्डर विल बी, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा कौन सा है बेटा? 3:4, 3:4। उससे बड़ा 50/60 कौन सा था बेटा? 5:6 था। उसके बाद कौन सा था 51/60 वाला, मतलब 17:20। उसके बाद है आपका 9:10। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से मुझे बेटा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जी हाँ जी सर समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से। तुषार राणा, अक्षु चौहान, पंकज, नमन शर्मा, संकल्प पठानिया, देवेंद्र, सिद्धार्थ बडोला, आदर्श मंडल, प्रिंस। बढ़िया बच्चे बढ़िया, बहुत खूब। सिद्धार्थ बडोला, प्रिंस, वेदांश सोलंकी, संकेत राणा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़िया 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 बढ़िया। अक्षिता सिंह एंटर इन द वेटिंग रूम। बढ़िया, डन सर, सर समझ आ गया। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए बेटा, एक जल्दी से लिखिएगा, रेशो का प्रश्न है एक, जल्दी से लिखेंगे, लिखिए। एक छोटी सी मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट लिखवाना चाहता हूँ कि लिखिएगा कि ध्यान से बड़े लिखिए बेटा कि, लिखिए कि वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ द सेम टाइप, लिखिएगा वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ द value of the ratio of the same type will always be equal, will always be equal। इसका मतलब है कि जो आपके रेशो होंगे सेम टाइप के, जैसे मान लो कहीं दे दिया आपको A:B और B:C दे दिया, ठीक है बेटा। जैसे मान लो, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, क्योंकि आपको पता है कि रेशो को किसी, जब आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे बेटा, रेशो को कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो को कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशो को किसी नंबर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, रेशो को बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने माइंड में बिठा लो, लिखिएगा। देखो, अगर आपको बेटा कहीं दे रखा हो A:B बराबर 2:3, A:B बराबर 2:3 एंड B:C, B:C बराबर 1:4, B:C बराबर 1:4, तो बेटा A:B:C क्या होगा? A:B:C जो होगा वो क्या होगा? क्योंकि मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ द रेशो ऑफ द सेम टाइप विल ऑलवेज बी इक्वल। रेशो ऑफ द सेम टाइप मतलब यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ पे भी बी है, मतलब यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है। अब मुझे 3 वैल्यू चाहिए वहां पे। नमन शर्मा 2:3:4, नहीं बेटा, 4 तो नहीं आएगा पीछे वाला। बढ़िया 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 बढ़िया, देवेंद्र बहुत खूब, देवेंद्र ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, आदित्य वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। तो देखिएगा, एक तो मेथड ये होता है, हम ट्रेडिशनल मेथड क्या करते हैं, ये करते हैं ना। देखो, ये 2:3 है और ये 1:4 है। मुझे क्या करना है, ये बी है और ये भी आपका बी है, तो मैं क्या करूंगा, जो बी है, बी वाली लाइन है, उस पूरी लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना बेटा। मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, 1:4 को। तो ये क्या बनेगा, 3:12 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3:12। क्योंकि अगर आपने पहले वाली रेशो को, पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर से, तो बेटा दूसरे वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपने माइंड में हमेशा बिठा लो, अपने बेटा माइंड में हमेशा बिठा लो क्या, कि रेशो को किसी नंबर से भाग करोगे, गुणा करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आपके माइंड में? रेशो को किसी नंबर से भाग करोगे, गुणा करोगे, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3:12 का मतलब भी 1:4 ही होगा। 3:12 का मतलब भी 1:4 ही होगा बेटा। इतना माइंड में बैठी चीज की नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 3:12। 3:12। अब हम देखते हैं भैया कि हमारा आंसर कितना आ गया, 2:3:12। ऐसे ही करते हैं बेटा, ऐसे ही करते हैं ना। अब देखिएगा, गजब की शॉर्ट ट्रिक देखिएगा अभी। ये शॉर्ट ट्रिक क्यों सिखा रहा हूं? इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जब चार चार रेशो दे रखे होंगे आपको, तब ऐसे इक्वल करने में बहुत टाइम लगेगा आपको। हर एक नंबर इक्वल करने में बेटा टाइम लगेगा। देखिएगा, 2:3 दे रखा है और 1:4 दे रखा है, और मुझसे पूछा गया है ये आपका B:C है और ये आपका A:B है, और मुझसे पूछा गया भैया A:B:C निकालिए। अब ध्यान से देखिएगा शॉर्ट ट्रिक को, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, मैं देखूंगा पहले ए क्या है, ये है। मैं देखूंगा कि ए की जो वैल्यू आ रही है, क्या एक बार बार आ रहा है, क्या सिर्फ एक बार आ रहा है। देखो, ए आपका पहली लाइन में आया है ना, पहली लाइन में है, पहले कॉलम में है, तो क्या करो, नीचे उतर आओ, डायरेक्ट नीचे उतर आओ। अब क्या करो, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा, 2। 2 को 1 के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आया, 2 आंसर आया कि नहीं आया, आ गया। अब बी चेक करो, बी कहां कहां पे है, एक तो बी भैया यहां पे है और एक बी यहां पे है, एक बी यहां पे है, एक बी यहां पे है। और बी जो है पहले तो पहले कॉलम में है और पहले ही लाइन में है, तो क्या करो, 3 को यहां पे उतार दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 बन जा 3 आ जाएगा। अब जो सी है आपका, वो यहां पे लाई कर रहा है, सी जो है वो दूसरी लाइन में एंड में लाइन कर रहा है, एंड में लाई कर रहा है ना। तो क्या करेंगे, उस पूरी की पूरी लाइन को नीचे ले आओ, पूरी की पूरी लाइन को नीचे ले आओ बेटा, ये हो जाएगा 3×4=12। ये हो जाएगा मेरे भाई 3×4=12, 3×4=12। बताइए बेटा, समझ आया कि नहीं आया? आयुष बेटा, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताएंगे, समझ आया कि नहीं आया? ये एन जो है, उल्टा एन, समझ आया कि नहीं आया आपको? बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। क्या आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं बेटा? आर यू इंजॉइंग द लेक्चर? क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ साथ हास्यकार कवि भी हूं बेटा। संकल्प पठानिया, मोहित ठाकुर कहते हैं, हरे हरे खेतों में चलते हैं ट्रैक्टर, हरे हरे खेतों में चलते हैं ट्रैक्टर, और भैया बात करने का पता नहीं, बनते हैं एक्टर, बनते हैं एक्टर मेरे भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। रंगों में रंग कुछ इस तरह प्रकृति ने खेला है, रंगों में रंग कुछ इस तरीके से प्रकृति ने खेला है, ऐसा लग रहा है कि भैया अक्षु चौहान जहां बैठी है वहां लग रहा मेला है, वहां लग रहा बेटा मेला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बच्चे। अब खेद ये है कि समय सिर्फ 7 मिनट है हमारे पास, लेक्चर बड़ा जल्दी से बीत गया। तो बड़ा क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से आगे, लिखिएगा, लिखिए बेटा क्वेश्चन लिखिएगा। इफ A:B is equal to 2:3, B:C is equal to 1:4, and C:D is equal to 5:2, find the value of A:B:C:D। जल्दी से बेटा, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे बेटा, जल्दी से करेंगे, और तब तक मैं अटेंडेंस का लिंक शेयर कर रहा हूं, बाकी जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। और मैं आंसर की इंतजार में
बढ़िया। देवेंद्र, बढ़िया आंसर है देवेंद्र, बिल्कुल सही आंसर मेरे बेटे, बिल्कुल सही आंसर निकाला है देवेंद्र ने, बहुत बढ़िया। मुन्ना कुमार थोड़ा गड़बड़ा गए बच्चे, मुन्ना कुमार थोड़ा गड़बड़ा गए बीच में। अब देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, आपने इस तरीके से नीचे उतरना है। देखिए देखिएगा, ए कहाँ कहाँ आ रहा है, ए सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो इस लाइन में नीचे उतर जाइए, कहीं और नहीं जाना आपने। इस पूरी लाइन को कवर करिए, 2 × 1 2, 2 × 5 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा रेशो। अब बी वाला पकड़िए, बी एक तो भैया यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो क्या करिए, पहले 3 एक के पास जाएगा, फिर ये वाली लाइन नीचे उतार लो पूरी की पूरी, ये वाली लाइन नीचे उतार लो, मतलब 3 × 1 3, 3 × 5 = 15, 15। अब आगे सी, सी की बात करते हैं मेरे भाई, सी की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सी की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटे। अब सी देखो कौन सी लाइन में है, दूसरी लाइन में है, ऊपर से नीचे आओ, ऊपर से नीचे आओ। अब जहां पे सी है वहां चल पड़ो, क्योंकि आपको बेटा पूरी की पूरी लाइन कवर करनी है, लाइन जो है ऊपर से नीचे पूरी की पूरी कवर करनी है। तो 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा। और फिर उसके साथ डी, डी कहाँ पे है, ये है, तो इस लाइन को नीचे लेके आओ, पूरा का पूरा जो लाइन है डी वाली, उसको आप नीचे लेके आएंगे। ये क्या बनेगा, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, and I am sharing the attendance link. सिक्सटी का कैसे आया वापिस समझा दो। देखो बेटा तुषार ध्यान से देखना, तुषार बेटा ध्यान से समझना भी। देखो देखो, जो ये 60 है ना सी वाला, मैंने आपको बोला कि आपको पूरी की पूरी जो लाइन है ना नीचे की तरफ वो कवर करनी है। हमने देखा भैया सी यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ यहीं पे आ रहा है सी, और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 से सीधा 5 तक जाएगा, वो बेटा ऊपर वाली लाइन को भी कवर अप करेगा। किस लाइन में है वो, ये भी आप देखेंगे, किस लाइन में है, किस कॉलम में है, ये भी आप देखेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो पहले 3 से 4 तक निकलेगा, फिर 4 5 के पास आएगा, क्योंकि आपको ऊपर से लेके नीचे तक कवर करना है वो। तो आंसर आ जाएगा बेटा 10:15:60:24। बताइए बेटा समझ आया कि नहीं आया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, अनंत पलिया, बढ़िया पंकज, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नमन शर्मा बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ A/B is equal to 2/3, B/C is equal to 4/5, एंड बस इतना, ये फाइंड A/B/C, फाइंड रेशो ABC, बस ये याद करना है आपने, जल्दी से निकालेंगे आप ABC की वैल्यू जल्दी से निकालेंगे। तो बेटा कैसे निकालेंगे, पहले मैं देखूंगा ए कहाँ कहाँ आ रहा है, ए कहाँ कहाँ आ रहा है मेरे भाई, बढ़िया बढ़िया, आंसर भी निकाल दिए बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी, सिमोन जट जल्दी से। तो बेटा इसको नीचे उतार लो, पहले इसको नीचे उतार लीजिए, 2 4 = 8 आ जाएगा। बी कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 4 = 12। सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, पूरी की पूरी लाइन उतरेगी नीचे, 3 5 = 15। तो 8 12 15 इज द करेक्ट आंसर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।